नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। कल इसरो ने 2 सैटेलाइट लॉन्च किए। उन 2 सैटेलाइट कल इसरो ने जो लॉन्च किए, आजादी सेट और EOS-2 करके। आज उसके बारे में अपन पूरी जानकारी देखेंगे कि आजादी सेट और EOS-2 को किस तरीके से लॉन्च किया और क्या प्रोसेस थी लॉन्च करने की और क्या प्रॉब्लम्स आई जो बाद में सैटेलाइट अपनी कक्षा पे नहीं पहुंच पाया, दूसरी कक्षा से हट करके दूसरी जगह पर जाकर के लैंड हुआ। तो देखो, उसके पहले सबसे पहले जो अपने पास जो इसरो है, इसरो ने एक इतिहास रचा है। फिर GSLV और RSLV, ये प्रक्षेपण यान थे इसरो के पास। अभी तक इन्हीं से लॉन्च करता था। ठीक है, जो पूरे उपग्रहों को लॉन्च करना है तो इसरो के पास ये 5 प्रक्षेपण यान थे जिनसे वो लॉन्च करते। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये PSLV था, जिसका फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और ये ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, रिज्यूवेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये 5 सैटेलाइट और ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये 5 तरीके की अपने पास क्या थे, इसरो के पास प्रक्षेपण यान थे जिनके द्वारा वो अपने नए नए उपग्रहों को और ये अभी तक मंगलयान, चंद्रयान, ये सब पूरे लॉन्च करता था। अब इसरो ने कल क्या किया है कि एक नया सैटेलाइट, एक नया प्रक्षेपण यान तैयार किया है और उसको हम पहले नंबर पर रखेंगे। नया प्रक्षेपण यान का नाम है SSLV। SSLV करके एक नया प्रक्षेपण यान हो गया। अब अपने पास 6 टाइप के प्रक्षेपण यान हो गए। मतलब ऐसा समझिए कि अब इसरो के पास 6 प्रकार की ऐसी गाड़ियां या ऐसे ट्रक हो चुके हैं जिनसे वो अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको अंतरिक्ष पे ले जाएगा। ये एक हिसाब से पूरी तरीके से ज्ञान, मतलब गाड़ियां हैं इसरो के पास। इसको जो उपग्रह बनाते हैं, जो डेवलप करते हैं, उनको अंतरिक्ष में रखने के लिए। तो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर आ जाएगा SSLV, SLV, ASLV, PSLV, GSLV, RSLV। जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा फेमस प्रक्षेपण यान है, उसका क्या नाम है? PSLV है। ये सबसे ज्यादा फेमस है, बहुत सारे उपग्रह इसने लॉन्च किए हैं। SSLV का क्या है? SSLV का इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इसको अपन देखते हैं। ये बिल्कुल करंट, अभी कल का करंट अफेयर से रिलेटेड है। SSLV के ऊपर फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म है SSLV का। इन्होंने क्या किया, जिसका काम क्या है कि ये सबसे छोटे, मतलब ये समझ लो कि जो SLV है वो लगभग 40 किलोग्राम तक की वजन का ले जाता था। ठीक है, 40 किलोग्राम तक की वजन का उपग्रह, मतलब समझ लो SLV जो था वो 40 किलोग्राम वजन का सैटेलाइट ले करके और वहां अंतरिक्ष में अपनी कक्षा पे, जिस कक्षा में उसको भेजना था, वहां स्थापित करता था। ठीक है, फिर ASLV आया, ये 180 किलोग्राम लेकर के जाता था, स्थापित करता था। उसके बाद 16 किलोग्राम, फिर इस तरीके से किलोग्राम बढ़ते चले गए और बड़े से बड़े किलोग्राम तक के जो उपग्रह हैं वो अपना पृथ्वी की कक्षा, मंगल ग्रह या चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होते गए। बात ये थी कि जो छोटे छोटे देश हैं, अपना जो देश है, अभी अपन खुद डेवलप करते थे अंतरिक्षयान और जाकर के वहां पर क्या कर देते थे, सैटेलाइट डेवलप करते थे और सैटेलाइट जाकर के स्थापित करते थे। और ये इसका जो बजट है पूरा अपना भारत सरकार जो है तो देती थी, पूरा बजट देती थी। अब आगे क्या है, जैसे नासा है, कॉमर्शियल हो चुका है। जो इंटरकॉस्मोस रशिया का है वो भी कॉमर्शियल है कि दूसरे लोग अपना उपग्रह बनाते हैं और इसरो के पास, नासा के पास लेके जाते हैं कि हमारा ये वाला उपग्रह जो हमने बनाया है कि सीमा की सुरक्षा से संबंधित, वहां देखेगा, वहां जाकर के इसको लॉन्च कर दो। लॉन्च करने के लिए उनके पास नहीं रहता है, संसाधन नहीं, जो छोटे छोटे देश अभी डेवलप हो रहे हैं, तो उसी से वो पैसा कमाते हैं और अपने जो अंतरिक्ष जो एजेंसी है उसमें उसका उपयोग करते हैं। अपने भारत ने भी यही काम किया है कि अभी तक जो भारत सरकार से पैसा या फंड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, कॉमर्शियल टाइप से उन्होंने कोशिश की है और एक नया प्रक्षेपण यान अपना बनाया है SSLV। ये करेगा क्या, ये छोटे, लगभग ये 3 किलोग्राम से लेकर के जो SLV है, अब इसी की पूरी चर्चा करेंगे अपन। और इन सबको आपको पूरे डिटेल में जानकारी चाहिए, ऐसे जितने अलग प्रक्षेपण यान है तो लिंक मिल जाएगी आपको इसी वीडियो में, उससे आप इनको पूरा डिटेल में समझ लीजिए कि SLV, PSLV, GSLV, RSLV है क्या। अब देखो क्या है, आप जो पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, जो कल लॉन्च हुआ है, जिसके द्वारा कल लॉन्च किया गया है, उसके बारे में सबसे पहले ये समझिए, ये पूरी तरीके से क्या है, एक यान है या एक गाड़ी। ठीक है, ये 3 चरण वाला ये भी था और इसमें 3 चरण में यहाँ पर ये पेलोड का एरिया था, यहाँ पर 2 उपग्रह रखे गए थे। पहला आजादी सेट,
आजादी सेट करके एक कृत्रिम उपग्रह रखा गया इसमें। मान लो कि ये आजादी सेट करके कृत्रिम उपग्रह, और एक कृत्रिम उपग्रह इसमें रखा गया था ईओस, POS-2 करके एक कृत्रिम। ये दो कृत्रिम उपग्रह को ये प्रक्षेपण लेकर के, और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और इसकी जो सबसे लोवेस्ट कक्षा है लो अर्थ LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में जाना है। इसको ये जो यान है इसको यहां तक पहुंचना था, ठीक है। और ये इसमें आजादी सेट और ये आजादी सेट का आपको पता ही होगा कि 75 लड़कियां थी जो स्कूलों से आई थी और उन्होंने डेवलप किया, ठीक है। और उन्हीं का ये तिरंगा झंडा साथ में ये लेकर के जो कृत्रिम उपग्रह है वो लेकर के यहाँ पर पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित होने वाला था। इन दोनों का लगभग वजन जो अभी तक सामने आया है, कितना बताया है इसरो ने कि 8 किलोग्राम के लगभग वजन था इनका, और इनको लेकर के जा रहा था कहाँ पर, पृथ्वी की निम्न कक्षा पे LEO पर लेकर के जा रहा था, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें 3 प्रक्षेपण यान जो है, प्रक्षेपण यान में 3 स्तर थे। तो ये देखा। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट क्या है कि ये छोटे से छोटे कृत्रिम उपग्रह को लेकर के पृथ्वी की लोवेस्ट कक्षा में जाकर के स्थापित करने में इसको महारत हासिल है, ठीक है। तो अब इसमें ये जो 2 कृत्रिम उपग्रह लेकर के गया, कहां से गया, अपनी पृथ्वी से, यहाँ से सतीश धवन, कहां प्रक्षेपण कहां से किया गया, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया। प्रक्षेपण सफलतापूर्वक हुआ। प्रक्षेपण होने के बाद जैसे ही ये यान, अब ये पहला मतलब क्या हुआ, जब ये फर्स्ट स्टेज, दूसरी स्टेज दोनों सक्सेसफुल रही। थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि जैसे ही ये कक्षा में पहुंचने वाला था, अभी जो खबर है तो उसमें ये कक्षा में पहुंचने वाला था तो ये वहां पर नहीं पहुंचा, थोड़ा सा भटक गया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन यही बनेगा कि इसरो ने नया प्रक्षेपण यान कौन सा लॉन्च किया है, तो आपको आंसर ऑप्शन में ये रहेगा SSLV। क्या क्वेश्चन कौन सा रहेगा कि इसरो का नया प्रक्षेपण यान का नाम बताइए। इसरो के नए प्रक्षेपण यान का नाम क्या है, SSLV, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि SSLV निम्न से मतलब लगभग कितने किलोग्राम तक के वजन का कृत्रिम उपग्रह लेकर के जा सकता है, तो आपको बताऊं कि लगभग कम से कम 3 किलोग्राम तक के वजन, ठीक है। और आप 9 किलोग्राम, 3 से 9 का इसकी रेंज है, किलोग्राम तक के वजन को लेकर के जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो अभी SSLV प्रक्षेपण यान द्वारा जो उपग्रह लॉन्च किए गए उनके नाम क्या है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ में तो उनका नाम है आजादी सेट, एक का नाम है, और EOS-2 2 उपग्रह गए, ठीक है, 2 कृत्रिम उपग्रह भेजे गए थे। और पांचवा क्वेश्चन से पूछ सकता है कि SSLV को कहां से लॉन्च किया गया, तो आपको पता है कि सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। बात क्लियर हो गई। अब आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और फिर भी यदि आपको मैंने अभी बताया कि PSLV, GSLV, RSLV, ये सैटेलाइट से संबंधित, प्रक्षेपण यान से संबंधित दोनों वीडियो मैंने बना के रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए और पूरा डिटेल के साथ समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद।